presented by Sensodyne। आलोक वर्मा जी, भाई विपक्ष के मित्र आपके कह रहे हैं कि ना तो आंकड़ों में और ना परसेप्शन में, ना जमीन पर। और दूसरी बात जो कांग्रेस ने कहा, एक तो अखिलेश जी ने वो अतीक वाले में वो लोग कहते हैं कि वो विधानसभा में इतना ना हल्ला मचाए होते तो अतीक नहीं मरा होता। क्या उनने हल्ला मचवा के लड़का और बाप दोनों ने पटवा दिया, ऐसा लोग कह रहे, मैं नहीं, लोगों ने कहा बाद में, उसके वीडियो भी आए। और कांग्रेस भी कह रही है कि भाई अपराध कोई करता, मारा कोई, सजा कोई पा रहा है। ये दो गंभीर आरोप हैं। और कांग्रेस को मैं सलाह दूंगा, अजय राय को, कि अगर आपको जिस केस में ऐसा लगता है कि अपराध गुड्डू ने किया और मारा पप्पू गया, सजा पप्पू पा रहा है, तो आप पप्पू के लिए लीगल एड से उपस्थित कराओ, कपिल सिब्बल को, तनखा को, चिदंबरम को, सलमान खुर्शीद को, और लड़ाई लड़वाओ पप्पू की। करते कुछ नहीं हो और करे जी गलत सजा दे दी। एक जाति और धर्म का मामला है, इसलिए आपको सजा गलत लग रही है। वो तीनों जो गुंडे जिनके लड़की को दुपट्टा छीना था, जो लड़की मर गई थी, वो तीनों एक ही वर्ग से है ना, इसलिए तकलीफ है क्या भाई? ऐसा नहीं मित्र। वर्मा जी, विपक्ष जो कह रहा है वो आपने सुन ही लिया। त्रिपाठी, अमिताभ भाई त्रिपाठी जी को सुन रहा था मैं जी। एक शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं इतबार है, उनका विपक्ष का धर्म है। त्रिपाठी जो चाहे वो, जो चाहे जैसा चाहे वो आंकड़ा रखें। जी। हमारे लिए मायने ये रखता है कि ननकू और रज्जाक क्या सोच रहे हैं। जमीन पे जो लोग हैं, गांव में जो लोग हैं, शहरों में जो लोग हैं, कस्बों में जो लोग हैं, क्या उनकी 2017 के बाद जो समय आया है, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन आया है? पहले क्या होता था? राजूपाल हत्याकांड हुआ ना प्रयागराज में। राजूपाल हत्याकांड जब लेकर के जा रहे थे और अतीक अहमद को लगा कि भाई साहब शायद जिंदा हुए होंगे, जिंदा रह गए होंगे, तो घेर करके मारा है। ये उत्तर प्रदेश की हकीकत। उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम घोटाला होता, कौन कौन लोग थे बताने की जरूरत नहीं है, सब पीछे क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है, कुछ छुपा नहीं है। लेकिन गजब की बात है कि एक सीएमओ को जेल के भीतर मार डाला जाता है। आज तक पता ही नहीं चला सुसाइड किया, किसने मारा, किसने नहीं मारा। ये कहानी उत्तर प्रदेश की। जमीन के लिए मथुरा में जो हत्याकांड होता है, जमीन के लिए होता है। और कौन कौन समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, कौन कौन क्या क्या नाम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सब उत्तर प्रदेश की सियासत को जो करीने से जानते हैं, वो सब अच्छी तरीके से जानते हैं। यही पहचान उत्तर प्रदेश की रही है। उत्तर प्रदेश की पहचान हरिशंकर तिवारी रहे, हरिशंकर शाही रहे हैं, वीरेंद्र शाही उत्तर प्रदेश की पहचान रहे हैं। एक बड़ा माफिया शुक्ला रहे हैं, पूरे जो मुख्यमंत्री ले लेते हैं। ये पहचान उत्तर प्रदेश की रही। उनको सार का सहारा कौन बनता था? क्या सत्ता संगठन उनका सहारा नहीं बनते? आज इस तरीके की ये परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में हुआ है। 19 मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन आया है कि संगठित अपराधी खत्म हुए, संगठित अपराध खत्म हुए। आज कोई अपराधी बेफिक्र नहीं हो सकता कि हमने अपराध किया। भाई से एक मिनट भाई से बता दें, हरिशंकर तिवारी की योग्यता और क्षमता सबसे पहले कांग्रेस ने पहचानी थी। बोले तिवारी जी कहाँ भटक रहे, इधर आओ। अब तो खैर वो रहे नहीं। जी आलोक वर्मा जी, धनंजय सिंह की योग्यता योगी जी जानते हैं, ब्रजेश सिंह की योग्यता योगी जी जानते हैं, योगी जी जानते हैं। सबको रख लीजिए, रख लीजिए। अरे त्रिपाठी जी सुन लीजिए पहले, त्रिपाठी जी सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो बहन केवल आलोक जी की मंडी मत बताइए। अभी केवल आलोक जी की विद्वान प्रवक्ता सुन लीजिए पहले। किसी भी नाम को रख लीजिए, ABCD से XYZ, कोई भी नाम आज उत्तर प्रदेश में जानता है कि वो ठेके पट्टा जो है वो बंदूक की नोक पे नहीं ले पाएगा। उसे जाना पड़ेगा, जो प्रोसेस है उस पे जाएगा। किसी को धमका करके ठेका पट्टा नहीं ले पाएगा। कोई मुख्तार अंसारी हो, कोई सोनू मोनू राजा हो, कोई भी नाम ले लीजिए, कोई भी DP यादव हो, कोई अतीक अहमद हो, कोई मुख्तार अंसारी हो, वो हमारा हो, आपका हो, सबका कोई भी हो। उत्तर प्रदेश में आज कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं बचा है जो जबरदस्ती कर सके। ये उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है, ये उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लूट बिल्कुल खत्म हो गई, जीरो हो गई, मैं नहीं कह रहा हूँ छिनौती बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन आज महिलाएं उत्तर प्रदेश में रात भले निकल सकती हैं। आप तो त्रिपाठी जी लखनऊ में रहते हैं, आज हमारे लखनऊ में, राजधानी में नाइट लाइफ शुरू हो गई है।
बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बनारस में चले जाइए, वहां नाइट लाइफ शुरू हो गई है। कौन सा माफिया है, कौन सा अपराधी है जिसने अपराध किया हो और बच गया हो, इसने चुनौती की हो और बच गया हो, इसने लूट की हो और बच गया हो? और अगर बच गया हो तो सड़क पे तो आपको आना चाहिए, मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगेगा। विपक्ष का उत्तरदायित्व, विपक्ष का काम है। आप बड़े आराम से कह देते हैं इसने अपराध किया, उसको हमने घसीट लिया। अरे साहब जाइए ना सड़क पे। अगर हमने यहाँ ढेर गर्दी कर दी है, हमने यहाँ ढेर गर्दी कर दी है, तो आप क्या कर रहे थे त्रिपाठी जी? आप क्या कर रहे हैं? केवल मीडिया के मंचों पर बोलने के लिए आप हैं? मुझे लगता है कि जमीन पर उतर कर देखिए, जमीन पर उतर के देखिए क्या परिवर्तन आया है, जमीन पर उतर के देखिए क्या परिवर्तन आया है। एक मिनट आलोक बाबू, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट दोनों को रोकूंगा, दोनों की आवाज रोक दीजिए अभी। मैं तो भाई वही बात कहूंगा जो मेरे जमीर को सही लगेगी। इसीलिए मैं मित्रों से कहता हूं कि मेरे से रिश्ता इस 1 घंटे की अवधि के अलावा वाला भाई, उस पर मेरे मुझ को तौलना, इसमें तो मेरी अपनी सीमा है, मेरे लिए व्यासपीठ है। एक बात कहता हूं, अभी नाम आ गया, शायद के पी त्रिपाठी ने नाम लिया। फराज भाई आप भी उससे सहमत होंगे मन में, यहां भले ना हो। मुझे बोलने में भाई नहीं, नेताओं को डर लगता है। नेता जितने बाहुबली दिखते ना, ये बड़े डरपोक होते हैं अंदर से, ठीक है ना। जिसके पास भी 100 वोट है उसकी खिलाफत करने में ऐसे ऐसे होते हैं। लेकिन मैं तो दूसरी प्रवृत्ति का आदमी हूं। ब्रजभूषण को लेके हाय तौबा मच रही थी, कहा जा रहा था कि भाजपा ने जिता दिया ब्रजभूषण के चेले को, बबलू को। बबलू शायद अपना पहचान पाओ, संजय कुमार सिंह, चंदौली वाले अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ चुने गए। 48 में 40 वोट मिले। कांग्रेस भी अनुलोम विलोम कर रही थी दिल्ली में, मोदी जी ब्रजभूषण को जिता दिया, ब्रजभूषण को जिता दिया। कांग्रेस, सपा, बसपा सब चिल्ला रहे थे। नहीं, सपा नहीं, क्योंकि सपा ब्रजभूषण में संभावना भी खोज रही है, इसलिए वो ब्रजभूषण के मामले में चुप रहती है। ये भी बहुत बड़ी गारंटीज कह रहा हूं, मतलब कोई हल्की बात नहीं कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी ब्रजभूषण के खिलाफ निर्णायक तौर पर नहीं बोल रही कभी, वो उनको एक संभावित सहयोगी के तौर पर मार्क करके चल रहे हैं। त्रिपाठी जी आप भी समझ लीजिए, फराज भाई आप भी। 1 सेकंड सुनो भाई, 72 घंटे में ब्रजभूषण शरण सिंह का बिस्तर बंध गया, संन्यास ले लिए, बबलू पैदल हो गए, पूरी जीती हुई कमेटी डिफंक्ट कर दी, नई एडॉक कमेटी बना दी। तब ये साहस चाहिए ना। उन्हीं की पार्टी का सांसद है, भाजपा का सांसद है ब्रजभूषण, उसके बाद भी कर दिया ना। इस सच को नहीं बोलेंगे, इस सच को नहीं मानेंगे। ऐसा ना करो मालिक। सुबह को सुबह और रात की रात तो कहो। खैर मसला बस वही है, इस बात को हम लोग सब लोग ध्यान रखें। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। फराज किदवई साहब, विषय वहीं पर आके अटकता है। घटना और घटनाओं की प्रेस रिपोर्टिंग के हेडिंग्स जो है ना, वो सबके पास है और सब उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो सब है। लेकिन मूल बात होती है पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक क्या परसेप्शन लेकर चल रही है। कुछ बात जैसे आलोक वर्मा ने कही, हम लोगों ने देखा, हमने हरिशंकर का समय देखा, शाही और हरिशंकर की गैंगवार देखी। पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, शाही और हरिशंकर की जब गैंगवार होती थी तो और वीर बहादुर को अगर आना होता था, त्रिपाठी जी गोरखपुर, वो वहीं के थे, मुख्यमंत्री थे तब, तो पूरा अमला उन दोनों से निवेदन करता था कि 2 दिन गोलीबारी बंद कर देना, तुम्हें हमारी कसम। क्या पंडित जी, ठाकुर जी, अब थोड़ी बात पकड़ते थे। टेलीफोन करिएगा, मैं बता दूंगा नाम।
वीर बहादुर कहते थे मेरी जान बचाओ यार ये बवालियों से। क्या ये स्थिति मैंने देखी है, मैंने देखी है मालिक, इसलिए मैं कैसे मान लूं? आज कोई माई का लाल इतना बड़ा सिकंदर आजम बता दो हमको, किसी पार्टी को हो। और वो दृश्य देखा मऊ का, देखा था फराज भाई, मऊ में जब दंगा हुआ था तो खुली जिप्सी में ऊपर एलएमजी लेके मुख्तार उनकी जो जिप्सी घूमी थी जिसमें कोतवालियों में ताला लगा दिया था, आज कोई माई का लाल ऐसा कर सकता है? कोई घूम सकता है वैसे एलएमजी लेके सटासट? और सत्ता, मैं बोलूं अमिताभ जी, सत्ता दंडवत थी। ये परसेप्शन यहां से बनता फराज किदवई साहब जी। अमिताभ जी आज जिले जिले में ऐसे लोग घूम रहे हैं। और अभी आपने बोला कि थोड़ी देर पहले अपने फर्स्ट राउंड में अमिताभ जी कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध हो भी जाता है, मैं आपकी बात मानता हूं कि अपराध एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो होता रहता है, उसको कंट्रोल करना सरकारों का काम होता है। आपने अभी बोला कि अपराधी जो है उसको अपराध की सजा, मतलब आपने कोई बढ़िया हिंदी के शब्द बोले थे, मिलती है। देखिए मैं अमिताभ जी क्या है, आपके जैसे जो विद्वान पत्रकार हैं, आपकी बातें सुनकर मैं उसको एब्जॉर्ब करता हूं। एनसीआरबी का डेटा देखा गया, और अभी हमारे जो राघवेंद्र द्विवेदी जी हैं वो कुछ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की किताब कभी कभी पढ़ लेते हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश की सारी हकीकत बयान होती है। देखिए मेरे पास दो खबरें सामने रखी हुई हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है अमिताभ जी, जिसके हिसाब से इसमें इन्होंने लिखा है कि रेप एक्यूज्ड इन्वॉल्व्ड इन विक्टिम्स मर्डर हेल्ड आफ्टर शूट आउट। जो रेप का एक्यूज था उसने रेप करने के बाद जब वो बच्ची अपने स्कूल जा रही थी और वहां से लौट रही थी तो उसने उसकी हत्या की। दूसरी बात यह है कि एक ये खबर फिर से इंडियन एक्सप्रेस की है जी, जिसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, कि नंबर ऑफ ट्रैफिक्ड किड्स वेंट अप आफ्टर पेंडेमिक, यूपी ऑन द टॉप। उत्तर प्रदेश जो बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है उसमें बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ये अखबार झूठ लिख रहा हो तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं जी। एक दलित लड़का है जिसको कि एक हिंदू में एक खबर छपी है कि जिसको पेशाब पीने पर मजबूर किया गया, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। एक मैं आपके सवाल का और जवाब देता हूं। आपने बहुत सही बात कही कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और बड़ा राज्य है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ केसेस में हो सकता है ज्यादा हो। मेरे सामने एनसीआरबी की रिपोर्ट मेरे लैपटॉप पे खुली हुई है अमिताभ जी, अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि पेज नंबर 222 खोलेंगे और कॉलम नंबर 26, जिसमें के जो दहेज उत्पीड़न के मामले पूरे देश में हुए हैं वो 13,400। हम आपकी बात समझ गए। एक मिनट रुको, मैं रेट की बात कर रहा हूं। रेट एक मिनट रुको भाई, रुको, अरे रुको भाई दादा, रुको रुको रुको। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। मेरा दर्शक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के नहीं आया, ठीक? मैं बहस कर रहा हूं ननकू और रज्जाक के लिए, ठीक? क्या हिंदू कह रहा है, क्या मुस्लिम अखबार छाप रहा है, क्या इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है, कौन सी एक्सप्रेस कह रही, एनसीआरबी, क्या डाटा, किस पेज नंबर, ये एकेडमिक बहसें हैं। मैं तो मूल जमीन का आदमी हूं। मेरे पास सिर्फ प्रश्न इतना, आपकी बात सही तो आपको शासन देना चाहिए था, इतनी से मेरे बाकी बातें मैं नहीं पढ़ता मालिक ना। एनसीआरबी, बीसीआरबी नहीं, जहां 2% वोट हो जाए और कांग्रेस भी करेगी भाई हम नब्ज समझते हैं उत्तर प्रदेश की। अरे कैसे नब्ज समझते हो यार, आप अपनी नब्ज नहीं देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश की क्या देखोगे? देखिए अमिताभ, कोमा हम चले गए और कह हम देखेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं करो फराज भाई, ये बात आप पार्टी में भी लागू कराओ, इन सब से कुछ नहीं होता क्लिपिंग से। एक मिनट भाई, फराज भाई एक मिनट, मैं इससे ज्यादा उदाहरण आपको बिना क्लिपिंग के दे सकता हूं। एक मंत्री ने एक पत्रकार को घर में बंद करके जिंदा फूंक दिया, राममूर्ति वर्मा मंत्री। 376 में अब नेम्ड हुआ मंत्री पारस,
सरकार आपकी थी, ठीक। ऐसे दिन कितने किस्से में बता दूंगा। तो इन बातों का मतलब नहीं, इसमें मैं पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा हूं मित्र। पार्टी ला दी है ना अमिताभ जी, गायत्री प्रसाद प्रजापति, क्यों इतने अपराध हो रहे हैं? ठीक है त्रिपाठी जी, इस अमृतकाल में क्यों इतना अपराध हो रहे हैं? ठीक, रेट का तो क्राइम रेट भी ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।